जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती का तैयारी कर रहे हैं। 12 मार्च से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल तक रहने वाला है। हमारे बहुत सारे दोस्त फार्म भर चुके हैं, ऑनलाइन करा चुके हैं, लेकिन फार्म भरते टाइम काफ़ी कुछ मिस्टेक हो गया है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का तो मतलब फार्म भरा गया है, ऑनलाइन हो गया है, पेमेंट भी कट गया है, लेकिन जो ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट होता है ना वो अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जितने लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं कराए हैं तो उन लोगों को ऑनलाइन कराने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उधर किस तरह से ऑनलाइन हो रहा है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। भारतीय सेना की तरफ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर की नई भर्ती का जो फुल नोटिफिकेशन डाला गया है तो उसके माध्यम से बताया गया है कि जून महीने से अग्निवीर की नई भर्ती का पेपर चालू हो जाएगा। लेकिन जो जून महीना बताया गया ना तो आगे टेंटेटिव भी लिख दिया गया है, मतलब उस डेट को आगे पीछे किया जा सकता है। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं किया जाता है। आप लोग देखे हो ना, पहले भारतीय सेना की तरफ से बोला जा रहा था कि 5 मार्च से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू होगा, लेकिन फिर 8 मार्च से बोला गया, फिर 12 मार्च से ऑनलाइन चालू होगा। तो वही मतलब 2-4 दिन हमेशा आगे पीछे हो जाता है। तो आपका जून से पेपर चालू हो जाएगा, आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है ना। चलते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। काफी सारे दोस्त ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम 2 ट्रेड में कैसे फार्म भरें। भाई अगर आप सिंपल 10 पास हो और 10 में 45% नंबर है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आपका 33% नंबर है तो आप जीडी में भी फार्म भर दोगे और ट्रेडमैन में भी फार्म भर दोगे, ठीक है ना। अगर 10 में आपका 45% नंबर नहीं है लेकिन 10 पास हो और जितना भी विषय रहता है प्रत्येक विषय में 33% नंबर है तो आप सिर्फ ट्रेडमैन में फार्म भर दोगे, ठीक है ना। याद रखना, ट्रेडमैन में जैसे 10 में पूरा परसेंटेज से मतलब नहीं रहता है। अगर आप 12 पास हो साइंस साइड से और 12 में टोटल आपका 60% नंबर है और 12 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है साइंस साइड से उसमें अगर आपका 50% नंबर है प्रत्येक सब्जेक्ट में तो आप अग्निवीर क्लर्क में भी फार्म भर सकते हो जिसमें हाइट सबसे कम लगता है, और आप अग्निवीर जीडी में भी फार्म भर सकते हो, और अग्निवीर टेक्निकल में भी फार्म भर सकते हो, और अग्निवीर ट्रेडमैन में भी फार्म भर सकते हो। और अगर आपको 8 पास से अग्निवीर ट्रेडमैन में फार्म भरना है, 8 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका टीसी आपके पास होना चाहिए। जहां भी आपका टीसी होगा उधर आप लोग मांग लेना, ठीक है ना। वैसे टीसी बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन मैं पहले देखा हूं बहुत सारे दोस्त 8 पास से फार्म भर के भर्ती देखने गए थे तो उधर वो लोग टीसी मांग रहे थे, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। तो 8 पास से अगर भर्ती देखना चाहते हो तो 8 पास का जो भी आपका मार्कशीट है ना तो उस पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी जो आपके जिले के शिक्षा अधिकारी होंगे तो उनका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और अगर उनका साइन नहीं रहेगा, आप पेपर पास कर ले जाते हो, उधर दौड़ मार देते हो, तो कहीं कहीं वो लोग टाइम भी दे देते हैं ये साइन कराने के लिए, सिग्नेचर कराने के लिए। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त 8 पास से ट्रेडमैन में भर्ती हुए हैं तो वो लोग खुद बता रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। और अगर आप जैसे 12 पास हो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तो आप जैसे आपका एनए का क्वालिफिकेशन है जो परमानेंट भर्ती है जिसमें आपका उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक मांगा गया है, अगर आप एनए में फार्म भर रहे हो तो आप साथ ही साथ जीडी में भी फार्म भर सकते हो और ट्रेडमैन में भी फार्म भर सकते हो। तो ये फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में अभी सिर्फ WMP का वैकेंसी निकाला गया है, तो लड़कियां लोग सिर्फ WMP में फार्म भर सकती हैं। ये लोग WMP, GD, ट्रेडमैन ये लोग 2-3 ट्रेड में फार्म नहीं भर सकती हैं, तो ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप GD में फार्म भरोगे, 10 पास से फार्म भर रहे हो तो अपना 10 पास का सर्टिफिकेट ले लेना, और अगर आप 12 पास से फार्म भर रहे हो तो 12 का सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो वो लेकर जाओगे तभी भी मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं भी लेकर जाओगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उधर NCC यस और नो करवाना रहता है, बस उधर वेरिफिकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्कैन होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो NCC का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो बस उधर यस और नो में मतलब क्लिक करना रहेगा, उधर इसका स्कैनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आधार कार्ड आप लोगों को अपना लेकर जाना है ऑनलाइन कराने, ठीक है ना। आधार कार्ड के बाद से जो आपका ईमेल आईडी है जिससे आप हमेशा इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कराते हो वो ईमेल आईडी आपको लेकर जाना है। पहली बार अगर अग्निवीर का फार्म भरोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा, तो आप अपना वही ईमेल आईडी देना जो हमेशा आपके पास रहे, ठीक है ना। पहली बार जो लोग ऑनलाइन कराने जाएंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और जो लोग पहले से ऑनलाइन करा लिए हैं तो उन लोग को अपना पुराना ईमेल आईडी लेकर जाना है और उधर ईमेल आईडी देंगे, फिर उधर उन लोगों को सिग्नेचर करना रहेगा, फिर आप लोगों को पुराना पासवर्ड भी देना रहेगा जो आपका पासवर्ड है इंडियन आर्मी का। अगर पुराना पासवर्ड आपको नहीं पता है तो जो भी आपका जीमेल है ना तो उसमें जाकर देखना इंडियन आर्मी पासवर्ड, जब लिखोगे ऊपर सर्च करोगे तो पुराना
पुराना पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो तो आपका पासवर्ड फॉरगेट भी हो जाएगा। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड का बात बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर 3 बार से ज़्यादा आप अपना आईडी लॉगिन करने का ट्राई नहीं करना, नहीं तो आपका आईडी लॉक हो जाएगा। ऐसे पहले हुआ है और अभी भी हो रहा है काफ़ी सारे लोगों के साथ, तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं होगा तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड बना लेना, लेकिन बार बार पुराना पासवर्ड, गलत पासवर्ड नहीं डालना, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आप लोग को ऑनलाइन कराते टाइम आप लोग को अपना नया फोटो दे देना है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा पुराना वाला, उसके बाद से आपका सिग्नेचर लगेगा, फिर आपका पुराना पासवर्ड लगेगा, फिर आपका नया फोटो आपको उधर दे देना है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है ना। अर्जेंट टाइम के सिचुएशन में आपको करना क्या है, 30 से 35 दिन के अंदर में जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को देखो, और जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। और अगर आप अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो, और पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लो। काफी सारे दोस्त सैनिक बैच लेकर अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग टी आर्मी का भी तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। तो आप लोग भी ANDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर और 30 से 35 दिन के अंदर में पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जितना भी आपका सिलेबस में जितना भी चैप्टर है ना वो पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोई नया बैच नहीं है कि आपको हर रोज मतलब एक चैप्टर देखने को मिलेगा और जब भर्ती का डेट नजदीक आ जाएगा तब तक आप पढ़ते रहोगे, ऐसा बात नहीं है। यही प्रॉफिट है कि सारा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा और आप लोग पढ़ लोगे 30 से 35 दिन के अंदर में, उसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे। और जो लोग अभी से मतलब चैप्टर वाइज जैसे भर्ती तक पढ़ते ही रह जाएंगे तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं ANDC क्लास एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से भी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं कल का एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। जैसे काफी सारे लोग का ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन होने के बाद पेमेंट भी कट जा रहा है, उधर ये लिख रहा है कि योर पेमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट फॉर कन्फर्म इफ पेमेंट इज कन्फर्म दैट योर बोला जा रहा है रिसिप्ट विल बी जनरेटेड इल्स यू हैव टू पे अगेन। जैसे ये बोला जा रहा है ना मेरे भाई, आपका पेमेंट जो हुआ है अंडर प्रोसेसिंग में है, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जब इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा अगर ऑनलाइन जो कराए हो उसका प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है ना। और जब तक इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक ये अंडर प्रोसेसिंग में रहेगा, तब तक आप लोग का ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी रौनक का भी सेम यही सिचुएशन आ गया है, मतलब उसका भी पेमेंट हो गया है, सब कुछ कट गया है, लेकिन अंडर प्रोसेसिंग में ये दिखा रहा है, तो ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट नहीं मिल पाया है। 3-4 दिन तक वेट करना है आप लोग को। अगर 3-4 दिन में ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जा रहा है, ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट मिल जा रहा है, तब तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट नहीं मिल पाएगा तो 4 दिन तक देखना, उसके बाद से आपका कोई सा भी ARO होगा, अपने ARO पर अपना प्रॉब्लम लेकर चले जाना, उधर सारी चीजें बता देना, वो लोग समय रहते सब कुछ सही कर देंगे। क्योंकि ईमेल आईडी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, OTP वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों को भी ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। भारतीय सेना द्वारा खुद बार बार बोला जा रहा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले आवेदन किया था, मतलब पहले ऑनलाइन कराए थे, वे अपना ईमेल आईडी बदल चुके हैं, या जिस मोबाइल नंबर में उनका ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी वो मोबाइल नंबर मतलब खो चुका है। तो वो लोग अपने ARO में आकर अपना प्रॉब्लम बताएं, अपना पूरा ईमेल एड्रेस उधर वो लोग चेंज करा लें, ठीक है ना मेरे भाई। जितने लोगों का भी ईमेल आईडी में प्रॉब्लम है, OTP नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, आप अपने ARO पर अपना प्रॉब्लम लेकर जाओ, अपना डॉक्यूमेंट भी ले लो, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ले लो, आधार कार्ड ले लो, उसके बाद से जैसे पिछले साल जो ऑनलाइन कराए थे अगर वो प्रिंट आउट है तो ले लो, अगर नहीं है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अपने ARO पर जाओ, वो लोग सारी चीजें आपको बता देंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको वो लोग हल कर देंगे 100%, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।